वीडियो शुरू करने से पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक तो भाई अनअकैडमी पे न्यू ईयर ऑफर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंडर आपको जैसे पहले आप मेरा AVS10 कोड अप्लाई करते थे तो आपको 10% ऑफ मिलता था फीस के अंदर, अभी आपको 23% ऑफ मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो आपकी प्लस की जो फीस है वो 5200 रुपीज़ हो जाएगी एक साल की। और ये कोई एक सिंगल कोर्स या कोई सिंगल टीचर की फ़ीस नहीं है यार कि मेरा अच्छा ये ग्रामर का एक कोर्स है उसकी एक फ़ीस है या ओनली इंग्लिश की ये फ़ीस है। इसके अंदर आप अन अकेडमी पे SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, GS के, सब के कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, PDF और या वीडियो डाउनलोड करना है, सारे फीचर इसी फीस के अंदर है। इसके अलावा आपको आस्क का डाउट फीचर हो गया, आपका टेस्ट सीरीज़ हो गया, सबका सब इसी फीस के अंदर इंक्लूड है। कोई बार बार फीस का इसमें सिस्टम नहीं है। चाहे प्री के बैच देखिए, चाहे मेंस के बैच देखिए, कोई एक्स्ट्रा नए पैटर्न के बैचेस लॉन्च होते हैं, सब के सब जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक जितने टीचर हैं उनके जितने कोर्सेज हैं जितने लॉन्च होंगे सब के सब आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है जी। तो जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया टाइम है, इससे कम फीस नहीं होने वाली है, वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और क्रेडिट वगैरह अगर आपके पास हैं तो ये फीस और कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बच्चा जो कहे नहीं मुझे तो सर ओनली इंग्लिश ही पढ़ना है, बाकी कोर्सेज मैं कर चुका हूँ, मुझे ओनली इंग्लिश का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं कंप्लीट नहीं लेना चाहता, तो भैया ये ऑफर, ये बेसिकली एक बैच लॉन्च किया था मैंने कंप्लीट इंग्लिश का। इसमें आपका कंप्लीट इंग्लिश मतलब बेसिकली ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस, सबका सब है इसके अंदर। ठीक है जी। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में भी डलवा दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में बता रखा है कि इसमें आपको कौन कौन से बैचेस मिलेंगे, कैसे कैसे आपको किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है ना, क्या सारी डिटेल्ड, मतलब कोर्स लेने से पहले इसकी ना डिटेल्ड वीडियो देख लेना भाई। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ये, प्री टू मेंस का, इसके बाद कुछ नहीं छूटेगा। तो जो भी ओनली इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। आ जाते हैं अब आज की वीडियो के ऊपर। इसमें मैं बेसिकली आपको ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको ये कराना चाह रहा हूँ अपने जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के CGL की अगर मैं बात करूँ या CHSL की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए आपको जो नया पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का, नया पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि कुछ सिलेबस चेंज हो गया है कुछ, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया है, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो अपनी कॉपी के अंदर नंबर डाल लीजिए, है ना, 1 से 25 तक नंबर डाल लीजिए। कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई नए नए कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कुछ अलग कैट की किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अगर तरीका ट्विस्ट हो जाए तो भी मैं उसको झेल पाऊँ, बस इतना है। 1 से 25 तक नंबर डालिए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। The fruits of peace are limited to the revival of economic activity, but pervasive grievances of minority remain. लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, एरर आसान है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, एरर आसान है। देखो जरा एक बार, मान लो कोई दो देशों में जंग चल रही थी, मान लो कोई दो देशों में जंग चल रही थी, अब वहां पे जैसे मान लो रशिया यूक्रेन में, अब मान लो सीज फायर हो जाए, युद्ध बंद हो जाए। ठीक है। तो जो फ्रूट्स ऑफ पीस है, जो शांति के जो फ्रूट है, जो शांति का जो रिजल्ट है, वो लिमिटेड है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तक। मतलब जो बेसिकली मेन प्रभाव आया ये शांति आने का, ये जंग खत्म होने का, वो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से रिवाइव हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से चालू हो गई। लेकिन लेकिन जो बहुत हद तक फैले हुए दुख हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं माइनॉरिटी की, वो अभी भी हैं। ये कहना चाहता। ठीक है। अब यहाँ पे जो एरर था वो ये था कि ग्रीवेंसेज कैसा नाउन है, प्लूरल है, ग्रीवेंसेज प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। SES वाली तो सिंगुलर होती है, रिमेन्स नहीं, यहाँ पे रिमेन आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टुच्चा सा सवाल था, बस हल्का सा लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि शायद थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन एरर वही है। मैं फिर वही बता रहा हूँ, कोई नए कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा रीडिंग का लेवल बढ़ाने की जरूरत है और इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो अन अकेडमी पे आते हैं उनको पता होगा, एक मैंने नया बैच लॉन्च कर रखा है, रोज के 2 ऐसे सेट लगवाता हूँ ताकि आपको पेपर में आके ऐसे ना लगे ओ माय गॉड ये क्या आ गया। ठीक है। ऐसे सेट होते हैं वहाँ पे रोज के 2। इसके बताइए ज़रा, इसमें करने की कोशिश करिए ज़रा, कौन से ऑप्शन पुट करें। हाँ भैया। द डैश ट्रेड वॉर, सॉरी, डैश द ट्रेड वॉर, जियो पॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया, अनसर्टेनिटी अराउंड द ब्रिक ब्री ब्रिग्जिट ब्री
बेसिकली ब्रिटेन एग्जिट के लिए टर्म थी ये बेसिकली। ब्रेग्जिट एंड ग्लोबल स्लो डाउन आर अदर डैश अफेक्टिंग द गोल्ड प्राइस। ठीक है, डैश ट्रेड वॉर कॉमा जियो पॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया, अनसर्टेनिटी अराउंड ब्रेक्सिट एंड ग्लोबल स्लो डाउन आर अदर डैश अफेक्टिंग गोल्ड प्राइस। बेसिकली ये चीजें हैं, ये चीजें हैं जो गोल्ड प्राइस को अफेक्ट कर रही हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो बिसाइड होता है इसका तो मतलब होता है के बगल में, तो पोजीशन के लिए आता है कोई किसी के बगल में बैठा हो। नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं, हमें कहना है कि ये सब चीजें के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये कारण है, ट्रेड वॉर के अलावा, ट्रेड वॉर के अलावा ये कारण है जो अफेक्ट करते हैं गोल्ड प्राइस को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कॉलिंग ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर को बुलाना, नहीं भैया कोई लेना देना नहीं मीनिंग से। अमंग ट्रेड वॉर और एक्साइटिंग ट्रेड वॉर, हाँ जी, अमंग ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर के बीच, सॉरी एक्साइटिंग ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर को एक्साइट करना, और यहाँ पे लिखा हुआ बिल्डिंग्स अफेक्टिंग, ये सारी क्या बिल्डिंगों के नाम है क्या? आर अदर बिल्डिंग्स जो अफेक्ट कर रही हैं? नहीं बच्चे, बिल्डिंग का तो कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब बचे मेरे पास ये अमंग एस्पेक्ट्स और बिसाइड्स फैक्टर्स। अब इनमें से अमंग होता जैसे वो उनके बीच में, शी वॉज सिटिंग अमंग द बॉयज, वो लड़कों के बीच में बैठी थी, कि ये अलावा वाला मीनिंग होता है इस बिसाइड्स का, कि ट्रेड वॉर के अलावा ये कुछ और फैक्टर्स हैं, ट्रेड वॉर के अलावा ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं किसको? प्राइस राइज को, सॉरी गोल्ड प्राइस को। तो यहाँ पे फैक्टर्स भी सही बैठ रहा है और बिसाइड्स भी सही बैठ रहा है, तो अपना ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पे जाइए, ये क्लोज टेस्ट आ गया जी, ये आ गया जी क्लोज टेस्ट। आराम से थोड़ा सा पढ़ के समझ के करने की कोशिश करिए, इजी है, इजी है। खाली मत बैठो भाई, पढ़ो इसको, आंसर रटने नहीं, प्रैक्टिस सेशन है ये। आर्यन तिवारी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सबका लेवल सेम है, सबका सिलेबस सेम है। अलग से स्टेनो हेडिंग डाल के पढ़ाऊंगा तभी देखेगा क्या? जेंजो 1 2 3 सर, कैन यू एक्सप्लेन इंग्लिश, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? सॉरी, it's not possible because 90% of the crowd that is listening to me right now won't be able to understand in English, so I have to deal in Hindi only, so I'm really sorry for that. चलिए जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। अगले दो क्वेश्चंस भी कर लो, फिर इकट्ठा ही डील कर देंगे। अब पता क्या है, जैसे ही क्लोज टेस्ट शुरू हुआ, 20 25 बोर, एरर कराओ सर, एरर क्या पेपर में एरर दो ही आए? पेपर में चाहे एरर दो ही आए, क्लोज टेस्ट हमें बोर लगेगा, PQRS हमें बोर लगेंगे, पैसेज हमें बोर लगेंगे, पढ़ेंगे उनको है नहीं, फिर कहेंगे सर क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते। वो पढ़ेगा नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? थैंक यू हर्ष सिंह, थैंक यू। कोई भी आ सकता, दीपक, दीपक बलियान, कोई भी आ सकता, आ जाइए।
चलो, Delhi's air quality deteriorates with unfailing dash at this time of the year। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। विद अनफेलिंग डैश, उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है विद अनफेलिंग डैश। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन आएगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे जो भी आएगा नाउन आएगा। हाँ क्या ना, समटाइम्स एक एडवर्ब होता है, ऑलवेज एक एडवर्ब होता है, रेगुलर एक एडजेक्टिव होता है, रेगुलैरिटी एक नाउन होता है। अनफेलिंग रेगुलैरिटी से गिरती जा रही है, मतलब कभी चूक नहीं रही, बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर तरीके से गिरती ही जा रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो डिटेरेट होती जा रही है और बुरी होती जा रही है अनफेलिंग रेगुलैरिटी के साथ, यानी लगातार। आ रही है बात समझ में? अच्छा, विद लार्ज स्वेथ्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो बहुत बड़े हिस्से हैं जो नॉर्थ इंडिया के वो गिरफ्त में आ चुके हैं सफोकेटिंग स्मोक के। हो जाती है ना सर्दियों में दिल्ली में, स्मोक प्लस फॉग मिलकर स्मोक बना लेता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दैट कैन मेक इट ईजियर फॉर मिलियंस टू ब्रीथ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो सांस लेना आसान बना सकती हैं मिलियंस का, बेसिकली जो राहत दे सकती हैं मिलियंस को, वो डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ, वो एक्ट नहीं कर रही, वो एक्ट नहीं करती विद एनी सेंस ऑफ डैश, वो एक्ट नहीं करती विद एनी सेंस ऑफ डैश, उनके अंदर कोई सेंस नहीं है, एक्ट नहीं करती एनी सेंस ऑफ डैश। व्हाट? एनी सेंस ऑफ डैश, लेड बैक का तो मतलब पीछे हट जाना। आपको तो यहाँ पे कैसा चाहिए? डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ, यहाँ पे तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड थोड़ी चाहिए, क्योंकि आपने नॉट तो यहाँ पे लगा रखा है। तो लेड बैक का तो मतलब वैसे ही रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स ना हो के एक्ट नहीं करती, इसका मतलब एक्ट करती हैं, ये तो गलत हो गया। अच्छा, अकम्पलिश्ड, एनी सेंस ऑफ अकम्पलिश्ड, अब यहाँ पे एनी सेंस ऑफ के बाद तो नाउन आएगा, अकम्पलिश्ड तो एडजेक्टिव होता है, गलत हो गया। पैनिक के साथ एक्ट नहीं करती कि अर्जेंसी से एक्ट नहीं करती? सीरियस नहीं ले रही, मतलब उसको अर्जेंसी से एक्ट नहीं करती का मतलब है कि उसको सीरियसली नहीं लेती हैं, उसको ढीला छोड़ देती हैं कि कर लेंगे ठीक है। दैट इट हैज टर्न इनटू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी द कैपिटल, इस हद तक उसको इन्होंने बढ़ा दिया है कि ये टर्न हो चुकी है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल का मतलब है दिल्ली। अब दिल्ली के लिए इससे पहले क्या प्रीपोजिशन लगाओगे? ऑन टू दिल्ली, या ऑन टू द कैपिटल, अंडर द कैपिटल, ऑन कैपिटल की इन कैपिटल, दिल्ली में क्या आएगा? दिल्ली में इन प्रीपोजिशन आ जाएगी। अच्छा, विद एयर क्वालिटी इंडेक्स टचिंग एक्सट्रीमली हजार्डस लेवल, ये जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है ये बहुत भयंकर बुरे लेवल को टच कर रहा है कुछ पार्ट्स में, नेसेसिएटिंग द क्लोजर ऑफ प्राइमरी स्कूल, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल्स को बंद करना पड़ रहा है। हैज फर्दर लोवर्ड इट स्टैंडिंग, उसने और लोअर कर दिया इसकी स्टैंडिंग को। इट इट अनकन इट इज अनकंसाइनेबल फॉर द गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से देखें तो जैसे होता ना भी, ऐसे लग रहा है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनकी कंसाइंस मर गई क्या, इनकी कंसाइंस मर चुकी है क्या, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। थ्रू डैश एंड इन एक्शन टू सब सब्जेक्ट सिटीजन, कि ये क्या कर रही हैं डैश और इन एक्शन से, डैश करके और कोई एक्शन ना लेकर अपने ही सिटीजन्स को टॉक्सिक एयर के लिए सामने, टॉक्सिक एयर के सामने ऐसे प्रस्तुत कर रही है, मतलब उनको टॉक्सिक एयर लेने पर मजबूर कर रही है। क्या करके? इन एक्शन करके। और क्या करके? अब यहाँ पे भी जो वर्ड आएगा वो नेगेटिव वर्ड आएगा, कोई एक्शन ना लेकर, यहाँ पे भी जो वर्ड आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंड से जुड़े हुए अगर आप देख पा रहे हो। हाँ क्या ना? अच्छा देखना जरा, थ्रू स्टेप्स, ये स्टेप्स ले रही हैं। मेजर्स का मतलब भी होता है कोई स्टेप्स लेना। अनकंसर्न्ड, कोई फर्क ही ना पड़ना। ये स्टेप्स और मेजर कोई सब, अगर कोई स्टेप ले रही होती तो इन एक्शन कैसे हुआ, अगर कोई स्टेप ले रही होती तो इन एक्शन कैसे होगा? ये दो तो गलत हो गए। अच्छा, अनकंसर्न तो एडजेक्टिव होता है, मुझे तो यहाँ पे नाउन चाहिए, क्योंकि इन एक्शन नाउन है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दोनों नाउन चाहिएंगे, तो ये भी गया। यानी यहाँ पे इनडिफरेंस आएगा, भी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से फर्क ही ना पड़ना, तो यहाँ पे इनडिफरेंस एंड इन एक्शन आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो गवर्नमेंट्स हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इन एक्शन और इनडिफरेंस दिखा रही हैं और अपने सिटीजन्स को सब्जेक्ट कर रही हैं। कहने का मतलब किसी चीज़ के लिए संभावित शिकार बना रही है, किसी चीज़ के लिए पेश कर रही हैं, टॉक्सिक एयर को लेने पर मजबूर कर रही हैं। एंड कॉज द एक्सट्रीम सफरिंग स्पेशली डैश पीपल, और ये क्या कर रही हैं? कॉज एक्सट्रीम सफरिंग स्पेशली डैश पीपल विद रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स एंड इम्पेयर्ड लंग फंक्शन, और कॉज कर रही हैं सफरिंग। एक्चुअली आज देख रहे होंगे थोड़ा सा अटक रहा हूं मैं, जो बच्चे मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है,
ये मेरी जो टंग है बेसिकली, इसमें मैंने ये लास्ट वाला जो विजडम टूथ था ना, ये निकलवाया था एक किसी डॉक्टर से, तो लिंगुअल नर्व जो है वो कट गई। और ये जो जीभ है इसमें आधी वाली में सेंसेशन नहीं है, जिसके कारण कभी कभी मैं तुतलाने लग जाता हूँ, खास करके इसीलिए मेरे को ना गर्म पानी पीते रहना पड़ता है। हल्की सी ठंडी चीज़ अगर मैं खा लेता हूँ, जैसे अभी मैंने जस्ट इससे पहले खाना खाया तो दही थोड़ी सी ठंडी थी, तो उस वजह से ये मतलब जितनी मैं ठंडी थोड़ी सी भी चीज़, अभी सोचो दही कितनी ठंडी होती है, आइसक्रीम वगैरह तो मैं खा ही नहीं सकता, फिर ये बिल्कुल ऐसे तुतलाने लग जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता ढंग से। अब सोचो टीचर और उसी की जीभ में। मैंने उसको डॉक्टर को 3 बार पूछा था उससे पहले, मैं कहा बोलने पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बोलने पे तो बोलने का इससे क्या संबंध है। चलो आ जाओ, छोड़ो। सफरिंग स्पेशली पीपल विद, ऐसे लोग जो एंड कॉज एक्सट्रीम सफरिंग, और कॉज कर रहा है एक्सट्रीम सफरिंग, मतलब सबसे ज्यादा सफरिंग उनके लिए कॉज कर रहा है लोग जिनको रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स है और इम्पेयर्ड लंग फंक्शंस हैं, जिनको रेस्पिरेटरी दिक्कतें हैं, रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, और जिनके इम्पेयर्ड लंग फंक्शंस है, मतलब उनका जो लंग फंक्शन है वो प्रॉपरली जिनका काम नहीं कर रहा। अब इसमें क्या लगाएं बताओ। हाँ जी, किन लोगों को दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आएगा सिंस का मतलब होता है जब से या क्योंकि, कोई लेना देना नहीं है। अमंग द पीपल, जैसे अपन कहते हैं ना ये बीमारी फैली हुई है अमंग द पीपल, इन लोगों को, इन लोगों के बीच में खास करके, तो सफरिंग स्पेशली अमंग द पीपल, उन लोगों के बीच में ज्यादा दिक्कत हो रही है, यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी आ जाएगी अपनी, अमंग। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए जरा कहाँ पे एरर है। सोनिया बच्चे कोर्स करोगे तभी तो प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस की किताब है, प्रैक्टिस करोगे तो चाहे बिगिनर हो चाहे कोई भी हो, चैप्टर खत्म हो उससे अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ जी। सर आपके फ्री बैच और पेड बैच में क्या अंतर है। पेड बैच में पैसे लगते हैं, फ्री वाले में पैसे नहीं लगते, ये अंतर है। मतलब सुनना क्या चाहते हो, अब मैं क्या बोलूं, अगर मैं ये कह दूंगा नहीं पेड बैच में ये चीज़ें बढ़िया हैं, फिर तुम कहोगे अच्छा तो पेड बैच बेचना चाहता था इसलिए फ्री बैच लॉन्च किया ताकि प्रमोशन हो जाए, है। भाई जो पेड बैचेस हैं वहाँ पे ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस तीनों टाइप के बैचेस मिलते हैं, ठीक है। वोकैब भी फोटो से नेमोनिक से 4,000 वर्ड्स पढ़ा रखी है, ये जैसा अभी आप सेट देख रहे हैं वहाँ पे रोज के 2 कराता हूँ प्रैक्टिस बैच, बिल्कुल रेगुलरिटी से, तो बच्चे की रेगुलरिटी बनती है। और सबसे बड़ा फ़र्क होता है डिसिप्लिन का, सबसे बड़ा फ़र्क होता है डिसिप्लिन का। वहाँ पे वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के पैसे लगे हुए होते हैं, तो वो सीरियस होते हैं लाइफ के अंदर, वो जब टीचर पढ़ा रहा होता है सुन रहे होते हैं, नौटंकी नहीं कर रहे होते। और आपकी भी जेब से 2 पैसे गए होते हैं ना, तुम्हारी भी लाइफ में सीरियसनेस आती है। फ़र्क बस इतना ही है, ठीक है। ये कोर्स चलाने का सिर्फ मकसद इतना ही था कि जो फिर भी सीरियस है, मतलब वाकई में नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं आपको बताऊं वैसे सच्चाई थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन ध्यान से सुनना, जितने ये फ्री कोर्स चिल्लाने वाले जो बच्चे हैं, 95% ऑफ देम के लैपटॉप में कम से कम 5-5 फ्री कोर्स पड़े हैं, 5-5 टीचर के फ्री कोर्स पड़े हैं इनके लैपटॉप में। बेसिकली जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं जाता तब तक आपकी विल पावर नहीं बनती। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है, रनिंग जिम में भी होती है, ट्रेडमिल पे भी होती है, रनिंग रोड पे भी हो सकती है ना। लेकिन जिम में जब पैसे दे देते हो तो जाने का मन करने लग जाता है, रेगुलरिटी बनती है, ये बिल्कुल वही बात है, ये बिल्कुल वही बात है। लेकिन फिर भी मैंने वो कोर्स लॉन्च किया उन 5% को देकर, उन 5% को देख के जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो 100 रुपये 200 रुपये के लिए भी सोचना पड़ रहा जिनको, उनको ध्यान में रख के वो लॉन्च किया मैंने, ठीक है। अब रियलिटी है ये, सच यही है कि जब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, विल नहीं है, तब तक बात बनेगी नहीं। आइए जरा, तो वाइल स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से बात करते वक्त मोटिवेशनल स्पीकर ने उन्हें एडवाइस किया कि अपने फेलियर्स पे ज़्यादा मत सोचो, उन्हीं चीज़ों को पकड़ के मत बैठे रहो, पीछे एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उसको सोच के मैं तो नकली हूँ, मेरे तो होगा ही नहीं, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब होती है ब्रूड ओवर। ब्रूड ओवर बेसिकली किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना, उसी चीज़ को देख सोच सोच के नेगेटिव होते रहना। टू थिंक एंड वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, विचार करना और उसी चीज़ को लेके बार बार सोचते रहना। इस पे आ जाइए।
अंजू राणा जी, ये पट्टी चल रही है नीचे, इस पे एक नंबर दिया हुआ, उस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वो आपको बता दें। संदीप, बच्चे बता तो दिया, चाहे बिगिनर हो चाहे एक्सपर्ट हो, एक चैप्टर खत्म करो, चैप्टर की प्रैक्टिस की तो किताब है वो, उसमें कोई थ्योरी थोड़ी दे रखी है, वो तो प्रैक्टिस की किताब है। प्रैक्टिस में क्या बिगिनर और क्या पुराना, थ्योरी की किताब नहीं है बच्चे वो, प्रैक्टिस की किताब है वो। पार्टनरशिप्स विद एडटेक फर्म्स, पार्टनरशिप्स जो होती हैं एडटेक फर्म्स के साथ, मतलब जैसे मान लो कोई बंदा है, उसने अपनी बीटेक कर ली, अब जो पार्टनरशिप होंगी, जैसे अपन ये नहीं करने जाते वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करने जाते हैं, कुछ वैसा समझ लो। पार्टनरशिप जो है एडटेक फर्म्स के साथ, ये हेल्प करेंगी स्टूडेंट्स को, ये हेल्प करेंगी स्टूडेंट्स को डैश करने में, अपनी स्किल्स को डैश करने में, और बिकम डैश टू द इकोसिस्टम। वो जो इकोसिस्टम है बेसिकली ये नौकरी जॉब और इस सब का जो इकोसिस्टम है उससे डैश करने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपनी स्किल्स को क्या करेंगे, अपनी स्किल्स को प्यार करने में हेल्प करेगी कंपनियां इनको, अपनी स्किल्स को कैटेगराइज करने में, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में, अपनी स्किल्स को मॉडल करने में। ये वाला तो मॉडल वो मॉडलिंग वाला मॉडल होता है, नाउन होता है, कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी स्किल्स को प्यार करने में मदद करेगी कंपनी, अपनी स्किल्स को कैटेगराइज करने में, अपनी स्किल्स को पॉलिश, हाँ पॉलिश करते हैं अपन, स्किल्स को पॉलिश करना हो सकता है। होन करने का भी मतलब होता है किसी चीज़ को और सुधारना। इफ़ यू होन समथिंग, आप उस चीज़ को और शार्पन करते हो और अच्छा बनाते हो। अब अगले को देखते हैं। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, आप इकोसिस्टम को क्या हो जाओगे, आप इकोसिस्टम को कंट्रोल करने लग जाओगे, बिकम कंट्रोलिंग। बिकम के बाद तो यहाँ तो कोई नाउन आएगा ना, बिकम डैश, मतलब या एडजेक्टिव आएगा नाउन आएगा, बिकम लिंकिंग वर्ब होती है यहाँ पे, यहाँ तो एडजेक्टिव आएगा नाउन आएगा। बिकम के बाद जिरण, बिकम कंट्रोलिंग टू द इकोसिस्टम। ये टू प्रीपोजिशन बहुत बड़ा हिंट है बच्चे, कंट्रोल ओवर समथिंग होता है, किसी चीज के ऊपर कंट्रोल पाना, है ना। रिलेवेंट टू, रिलेवेंट टू, तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन आएगा वो आएगा जी ए ऑप्शन, यहाँ पे जो अपना ए ऑप्शन आएगा वो आएगा जी ए ऑप्शन। इससे क्या करते हैं, ये पार्टनरशिप जो होती है टेक कंपनीज के साथ, ये कैंडिडेट्स को हेल्प करती है अपनी स्किल्स को होन करने में। होन करने का मतलब होता है शार्पन करना, उनको और सुधारना, अच्छा करना, ताकि वो रिलेवेंट बन सके। टू प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा गेम था इसके अंदर, रिलेवेंट टू समथिंग, वट यू आर सेइंग इज नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक। जो तुम कह रहे हो वो इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट टू समथिंग। ये टू प्रीपोजिशन से बहुत बड़ा हिंट मिलेगा आपको। इसमें बताइए, अब ये देखो स्पेलिंग करेक्शन पूछने का नया तरीका, स्पेलिंग करेक्शन पूछने का नया तरीका। इनमें से पूछ रहा है स्पेलिंग करेक्शन कहाँ है, ये पूरा सेंटेंस अब पढ़ने की जरूरत है क्या, सीधा पढ़ दो कहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन है। अब होगा क्या जब बच्चा इसको एकदम से, सोचो तुम पेपर में पहली बार बैठे हो ऐसे देख रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, पूरा इसको पढ़ने लग रहे हो, ऊपर ईच क्वेश्चन फॉर ये वो, तुम्हें लगेगा पता नहीं एरर आ गया कि पता नहीं क्या आ गया। बस यही अचंबा सा ना लगे, इसके लिए इस टाइप के मॉक्स जो हैं, इस टाइप की प्रैक्टिस अपने को हल्की सी करनी जरूरी है, ताकि पेपर में अपन टाइम थोड़ा सा सेव कर पाए। ठीक, क्या आएगा इसमें, हाँ जी, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, डिसऑर्डर की स्पेलिंग गलत है बच्चे, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ई आर से बनेगा, यहाँ पे ओ आर दिया हुआ है, डिसऑर्डर की स्पेलिंग गलत है। चलिए इसमें बताइए, क्लोज टेस्ट में नई वो कैब आती है, वो कहाँ से करें। एक किताब रखी है बच्चे मेरे पास सारी, उसमें से ही आती है, वो किताब आपको कुरियर करा दूंगा मैं, एड्रेस लिख दो आप, एड्रेस लिख दो आकाश सिंह, वो किताब आपको कुरियर कर देता हूँ मैं। बच्चे थोड़ा मोटा दिमाग का यूज़ किया करो यार, हल्का हल्का, ऐसा कोई फिक्स सोर्स थोड़ी है जहाँ से वो चीज़ आती है, नई वो कैब आती है। जितना तू ज़्यादा रीडिंग करेगा, हो सकता है किसी के लिए वो नई हो और किसी के लिए वो ना हो। पहले एक बात बता, छोटी सी एक बात बता, तो 400 ईडीएम याद करें तूने आज तक जीवन में सिर्फ, ठीक है, पेपर में मान लो 10 ईडीएम आए, तूने सिर्फ 400 ईडीएम याद किए हैं, पेपर में 10 ईडीएम आए, उनमें से सिर्फ तुझे 3 आते थे, तेरे लिए तो 7 नए हैं, तेरे लिए कितने नए हैं, 7 नए, है ना। अच्छा, एक बच्चा है उसने 5000 ईडीएम याद कर रखे हैं, 5000 ईडीएम याद कर रखे हैं, और उसके 10 में से 9 या 10/10 फंस गए, उसके 10 में से 9 या 10/10 फंस गए, उसके लिए कितने नए हैं, उसके लिए कितने नए ईडीएम है,
बस। समझ में आई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपको चीज़ नई कब लगती है? जब आपने वो पढ़ नहीं रखी। तो अपना दायरा बढ़ाओ ना भाई, अपना रीडिंग का दायरा बढ़ा, अपनी वोकैब की लिमिट बढ़ा, अपनी वोकैब की डायरी में और वर्ड नोट कर। Having dashed this victory, having dashed this victory, New Delhi must now chart the future course of its dash with Pakistan. Having dashed this victory, इस विक्ट्री को क्या किया जाएगा? विक्ट्री को लॉस किया जाएगा। कोई जंग हारी जा सकती है, कोई फाइट हारी जा सकती है, विक्ट्री को हार कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा, हैविंग एक्सप्रेस दिस विक्ट्री, विक्ट्री को एक्सप्रेस करना। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना, है ना? फोर्टिफाई करना, किसी एरिया को फोर्टिफाई किया जा सकता है, किसी सिचुएशन को फोर्टिफाई किया जा सकता है, किसी पर्सन को फोर्टिफाई किया जा सकता है। विक्ट्री को फोर्टिफाई कर रहे हो। अच्छा, विक्ट्री को सिक्योर करना, जैसे गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया, पा लेना। बेसिकली यहाँ पे सिक्योर करने वाला को प्रोटेक्ट करना नहीं है, सिक्योर करने वाला पा लेना। ही सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, आपने सुना होगा, बेसिकली उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है। यहाँ पे सिक्योर का मतलब है प्राप्त करना। अच्छा, मतलब तो कोई एक्सप्रेस का भी नहीं निकलेगा वैसे। विक्ट्री को एक्सप्रेस करना, तो विक्ट्री को एनहेंस करना, सिक्योर करना, इन सब में सिक्योर ही बढ़िया हो रहा था। और देख लो। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे? पाकिस्तान के साथ वीवरशिप, पाकिस्तान के साथ ब्रदरहुड, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप। हाँ जी। न्यू दिल्ली मस्ट नाउ चार्ट द फ्यूचर, उनको फ्यूचर प्लान बनाना चाहिए अपने डैश का पाकिस्तान के साथ, अपने रिलेशंस का आगे का प्लान बनाना चाहिए। तो अपना ऑप्शन आएगा जी ए, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए ज़रा, करिए ज़रा इसको अरेंज। इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे बिल्ड करूँ ट्रांसलेशन रोज रीडिंग करके? अन अकेडमी पर फ्री कोर्स की क्लास ओपन नहीं हो रही है। वो बच्चे 3-4 साल पुरानी थी वो वाला, एक्चुअली वो सिस्टम ही हटा दिया वन अकेडमी ने ना। कोई बात नहीं है, वो नए वाले यूट्यूब चैनल पे अपन ने कोर्स लॉन्च कर तो दिया नया यार, उसको देख लो। जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है, एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया अपन ने, उस पर 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अब थोड़े जल्दी, अगर तुम साथ देते रहे तो। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही साथ देते रहे, जल्दी उस पर भी 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उस पर नया कोर्स लॉन्च कर दिया मैंने, पहला चैप्टर खत्म होने वाला है, बेसिक खत्म कर दिया, पहला चैप्टर भी खत्म होने वाला है, उसको देख लो। डिजिटल बोर्ड पे नया कोर्स लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए। हाँ भैया। अब बट से तो सेंटेंस की शुरुआत होने से रही, ए से तो शुरुआत होगी नहीं। अच्छा, ए का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, डी का भी नहीं, ए का नहीं, सिर्फ बी और सी के ऑप्शन है, सिर्फ बी और सी के ऑप्शन है। तो पढ़ाई अपन मतलब पढ़ना ही बी और सी से शुरू करेंगे, कुछ तो हेल्प मिलेगी। सारे पढ़ पढ़ के जचाएंगे, अपने को पता चल गया कि बी और सी से शुरू हो सकता है, तो इसकी हेल्प लेंगे। क्रिएटिव वर्क शुड बी अवर वॉच वर्ड। बेसिकली क्रिएटिव वर्क पर ही हमें मेनली ध्यान देना चाहिए। वी डू अ लॉट ऑफ टॉकिंग एंड थियोराइजिंग। हम बात बहुत करते हैं, हम बात बहुत करते हैं और प्लान बहुत बनाते हैं। थियोराइज मतलब थियोरटिकल प्लान बड़े बनाते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बाकी की देखते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू दे डू नॉट इम्प्रेस मच। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करी जाए तो इनकी कोई वैल्यू नहीं। वी मस्ट नीड टुडे इज प्रैक्टिकल अप्रोच। एफ्लुएंट सोसाइटी कैन कंट्रीब्यूट एंड लॉट इन दिस रिस्पेक्ट। अब ये समझ में आया, हम बात बहुत करते हैं, हम बात बहुत करते हैं और थ्योरेटिकल मतलब प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ नहीं है इनकी। लेकिन इनकी प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ नहीं है। सी के जस्ट बाद ए आएगा, सी के जस्ट बाद ए आएगा। ये बात समझ में आ रही है? सी के जस्ट बाद ए ऑप्शन आएगा, हाँ कि ना? अच्छा, क्रिएटिव वर्क पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्रिएटिव वर्क शुड बी योर वॉच वर्ड। व्हाट वी नीड टुडे इज प्रैक्टिकल वर्क। इसने कहा कि इससे तो कोई फायदा होता नहीं, इसने कहा कि इससे तो कोई फायदा होता नहीं है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू इनकी कोई मतलब की नहीं है। तो हमें आज की डेट में किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें आज की डेट में किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारी प्रैक्टिकल वर्क पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें किस चीज़ की जरूरत है? प्रैक्टिकल वर्क की। क्रिएटिव वर्क पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। क्रिएटिव वर्क जो है उस पर हमारी अटेंशन मिलनी चाहिए। ये जो अमीर सोसाइटी है ये इस चीज़ में मदद कर सकती है लोगों की। तो CAEBD ये वाला बनेगा जी ऑप्शन। इस पे आ जाइए। एंटरिम बताना जी, उल्टा बताना है, ऑपोजिट बताना है आपको फर्वेंट का। फर्वेंट का एंटरिम बताना है आपको, फर्वेंट का उल्टा बताना है।
फर्वेंट का एंटोनिम, फर्वेंट का उल्टा। हाँ जी, बोलो। फर्वेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ। एपेथेटिक का मतलब होता है जिसको फर्क ही ना पड़े कुछ, है ना। एपेथेटिक का मतलब होता है जिसको कोई फर्क ही ना पड़े। फर्वेंट हैविंग और डिस्प्लेड पैशनेट इंटेंसिटी। एपेथेटिक जिसको कोई फर्क ना पड़े। वेहेमेंट का मतलब क्या होता है, पैशनेट, और इनसे इसका भी मतलब होता है फुल ऑफ इंटेंस फीलिंग। ब्रॉड का मतलब बहुत चौड़ा। नेक्स्ट पे इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। थैंक यू रवि धाकड़, थैंक यू। हाँ जी, एरर बताना था आपको। बहुत आसान है, देखो। स्टडी ऑफ स्मॉल आइलैंड बर्ड्स एंड लिजर्ड पॉपुलेशन डिस्क्राइब। ये जो स्टडी है स्मॉल आइलैंड बर्ड की, अगर देख पा रहे हो, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट है स्टडी, जो कि सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर आएगी, डिस्क्राइब्स आएगा। बताओ, कोई मुश्किल था ये एरर? कोई मुश्किल था क्या ये एरर? इसमें बताइए जरा। हो रहा ना दिमाग खराब? वह करना क्या है, एरर है कि क्या है? स्पेलिंग एरर ढूंढना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, उतना इधर मत्था मारोगे इनमें से ही पढ़ लो। उतना इधर मत्था मारोगे इनमें से ही पढ़ लो। हाँ कि ना, कि इनमें से कौन सी वाली गलत है। तो मैं वही कह रहा हूँ बच्चे, कोई नया कोर्स नहीं करना है, हल्का सा पूछने का तरीका बदलेगा जिससे आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर इसकी पहले से प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो टाइम, उतने टाइम में कर पाओगे, ज़्यादा एक्यूरेसी से कर पाओगे, बस इतनी बात है। चलो बताओ जरा। थैंक यू नीलेश राय, थैंक यू। किसकी स्पेलिंग गलत है बच्चे? एक्सप्लॉइट की स्पेलिंग गलत है। एक्सप्लॉइट, PLOI, एक्सप्लॉइटिंग की स्पेलिंग गलत है। इसमें बताइए। रिफल्जेंट की अपोजिट बताना है, रिफल्जेंट का अपोजिट। एंटरिम बताना है, उल्टा बताना है जी आपको। एंटनिम बताना है, उल्टा बताना है। इसका एंटनिम बताना है आपको, उल्टा बताना है। हाँ जी, रिफल्जेंट का मतलब होता है ब्राइट, चमकदार। लस्ट्रस का मतलब भी होता है चमकदार। लस्टी का भी मतलब होता है चमकदार। ब्राइट का मतलब चमकदार। एंटनिम बताना था, ऑड वन आउट से भी कर सकते थे, डल। मेलो का सिनोनिम बताना है। मेलो का सिनोनिम बताना है। मेलो का सिनोनिम। मेलो का सिनोनिम। थैंक यू झा उत्कर्ष, थैंक यू। मेलो का सिनोनिम। मेलो का मतलब होता है बच्चे बेसिकली फ्रेंडली, प्लेजेंट, है ना। अच्छा, ये बेसिकली ना किसी पर्सन के लिए अपन लगाते हैं। मेलो का मतलब होता है किसी पर्सन या मूड के लिए लगाया जाना, रिलैक्स्ड, प्लेजेंट। अच्छा, रिलैक्स्ड और प्लेजेंट। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, मेलोडियस तो किसी आवाज के लिए लगता है कि आवाज किसी की मधुर है ना। फ्रूटी और ड्रामेटिक ये भी किसी पर्सन के लिए फ्रेंडली नेचर में नहीं लग सकते। इसमें से जेनियल है जिसका मतलब होता है प्लीजेंट। ये पर्सन के लिए भी लगता है, वेदर के लिए भी लगता है, फ्रेंडली और प्लीजेंट। तो मेलो का जो अपना सिनोनिम मार्क हो जाएगा वो हो जाएगा जी जीनियल। इसमें बताइए जरा। फ्रूटी मार्क कर रहे हैं कहीं? इसमें कहीं फ्रूटी मार्क कर रहे हैं? ज्यादा फ्रूटी की ऐड देखना बंद कर दो बस अब। ब्याह हो गया कैटरीना का अब, है ना। पढ़ लो। इसमें बताओ जरा। प्रशांत केशरी। इतना क्यों पढ़ती हो तुम प्राची? इतना क्यों पढ़ती हो, टॉप करोगी क्या?
सही है भाई। पढ़ लिया कर प्रशांत, पढ़ लिया कर, ठीक है। पढ़ लेकर जलो मत, रीस करो, ठीक है। जलो मत, रीस करो, नकल करो। दीज हैंड वुवन शॉल्स, ये हाथ के बुने हुए शॉल्स बड़ी डिमांड में है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। ये जो हाथ से बुने हुए शॉल हैं बड़ी डिमांड में हैं, कि डिमांड में थे, पास्ट में क्यों लेके जा रहे हो जबरदस्ती का। अच्छा, इन डिमांड, डिमांड में है, इन डिमांड, डिमांड में है, तो इन डिमांड तो देखो लिखना ही पड़ेगा। शॉल किसी को डिमांड नहीं करेंगे, एक्टिव में कहाँ से आ गया, गलत हो गया। विल बी डिमांड, शॉल थोड़ी डिमांड है, शॉल डिमांड में है। क्या बोलोगे, शॉल, शॉल विल बी डिमांड, कि शॉल विल बी इन डिमांड, डिमांड में होंगे। इन बच्चे किसी में भी नहीं आ रहा, सारे गलत है, नो इंप्रूवमेंट आएगा इसमें, इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा। आर मच इन डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इन लिखे बिना डिमांड कैसे लिख दोगे शॉल के लिए, खुद बताओ, इसमें बताइए ज़रा। अब फिर देख के परेशान हो रहे होगे, है ना। करो ज़रा। थैंक यू नीलेश भाई, थैंक यू। थैंक यू किंजल घोष, थैंक यू। स्पेलिंग करेक्शन बतानी है, बोलो इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। हुलीगन्स की गलत है, प्रेसिडेंट की गलत है, इटनरी की गलत है, कि ऑल्टर्ड की गलत है। ऑल्टर करना, किस चीज़ को बदलना, ALTER से बनेगा। इसमें बताइए, एक्टिव पैसिव का सवाल है। थैंक यू महाकाल अन अकेडमी। अरे वो ऑल्टर दूसरा होता है मनीषा जी, जहाँ पे शादी होती है, वो अलग है। सर गाली मत दे दीजिएगा, आप विजय देवकोंडा जैसे हीरो लगते हो, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है यार, ऐसे इतना चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे, ठीक है। वो बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, ऐसे तुम कतई दिन दाड़े रात दाड़े स्वाद मत ले। चलो, शुड यू हैव इंटरप्टेड मी वाइल आई वॉज स्पीकिंग, क्या तुम्हें मुझे इंटरप्ट करना चाहिए था जब मैं बात कर रहा था, हैं क्यों किया मुझे इंटरप्ट, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे शुड प्लस है प्लस V3 है, बीन इंटरप्टेड ढूंढो कहाँ पे, शुड हैव बीन इंटरप्टेड कहाँ पे है, बीन इंटरप्टेड, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अब बचे दो, इन दोनों में देखना जरा। शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड बाय देम, शुड यू हैव इंटरप्टेड मी, यू था, बाय देम मैम ये कहाँ से आ गया, देम कहाँ से ले आए भाई जबरदस्ती का। हाँ, बाय यू को छोड़ दिया क्योंकि पैसे में रिसीवर, पैसे में डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उसको छोड़ दिया, चलो समझ में आता है, लेकिन चेंज थोड़ी कर सकते हो यार, यहाँ यू लिखा है यहाँ दम लिखा है, तो ए ऑप्शन। नेफारियस का सिनोनिम, नेफारियस का सिनोनिम, नेफारियस का सिनोनिम। सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, चांद तारे भी तोड़ लाऊं, एक नौकरी तोड़ लाओ मुकेश, एक काम करो, बक एक काम करो मुकेश, एक नौकरी तोड़ लाओ जाओ, इसी बात पे एक नौकरी तोड़ लाओ, फिर मेरे को मैसेज करना कि सर लो मैं आपके लिए नौकरी तोड़ लाया एक। ठीक है, कोई गुस्से में तेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा, तेरे को कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे कहने से एक नौकरी क्रैक कर ले चल इस साल की। नेफारियस का मतलब क्या होता है, विकेड, क्रूअल, है ना। नेफारियस का मतलब क्या होता है, कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो, क्रूअल एक्टिविटी हो। डोसाइल का मतलब क्या होता है, थोड़ा दब्बू सा रहने वाला। अच्छा, विकेड इसका सिनोनिम आ जाएगा, विकेड इसका सिनोनिम आ जाएगा। विकेड का भी मतलब क्या होता है, कोई क्रिमिनल किसी को जाल में फंसाने वाला, इस टाइप से। न्यूरोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूरोसिस से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड। इसमें बताइए ज़रा। सर ये प्रैक्टिस अन अकेडमी स्पेशल में भी करा दीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हो फुल लॉजिक से।
CHSL में कोई चेंज होगा क्या, देखते हैं, नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगा। चलो, अब पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। एक एक पेनी जो आप बचा लो, समझ लो वो आपने कमा ली, है ना। बात तो एक ही हुई ना। मान लो मैं कहीं फिजूल खर्ची करता, उससे बढ़िया मैंने उसको खर्च नहीं किया, तो ऐसे ही सोच लो कि मैं कमा ली वो। अब पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, इसका मतलब है कि पैसे बचाना बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि अगर तुम खर्च नहीं कर रहे तो एक तरीके से ऐसे ही हो गया ना कि आपने उसको कमा लिया। ये ऑप्शन इसमें बताइए जरा। पैसे कमाने की इनसेटिएबल डिजायर, कभी ना खत्म होने वाली डिजायर, कभी ना संतुष्ट होने वाली डिजायर, पैसे के लिए बहुत कभी ना खत्म होने वाली डिजायर, क्या बोलते हैं उसको, पैसे के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी हो। हाँ जी, आंसर है जी एवरिस। एवरिस का मतलब होता है लालच, लोभ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, इसमें बताइए जरा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, इसमें बताइए जरा। आपकी बुक कहाँ मिलेंगी? बच्चे सीधा यूट्यूब पे टाइप करना एरर प्रो अमन वशिष्ठ, एक वीडियो आएगी 12 मिनट की, उसमें बता रखा है एरर प्रो वोकैब प्रो कैसे परचेज कर सकते हो आप। अमेजोन पे नहीं मिलती हैं, कोरियर से मिलती हैं, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है व्हाट्सएप पे। पूरी वीडियो देखना, पता लग जाएगा। रोज रात को 10 बजे क्लास होती है क्या बच्चे? क्लास कब होती है कब नहीं होती, एक छोटा सा काम कर लो ना यार, टेलीग्राम पे सर्च करो इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। मैं हर बार क्लास लेने से 1 1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही क्लास का लिंक शेयर कर देता हूँ। अभी क्लास हो रही है, ठीक है, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। ऑलमोस्ट हफ्ते में पाँचों दिन तो लेता ही लेता हूँ, 5 से कुछ ना कुछ एक आधे दिन ज़्यादा ले लेता हूँ। तो उसको ज्वाइन कर लो, आपको क्लासेस के लिंक्स मिलते रहेंगे। चलिए, ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड। वाई आर यू साउंडिंग, वर यू साउंडिंग या वॉज यू साउंडिंग, ढूंढो कहाँ पे। वॉज साउंडिंग कहाँ पे है, इसमें आ रहा है? नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाना है। वॉज प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस में आईएनजी, देखो कहाँ पे, इसमें आ रहा है? नहीं, इसमें आ रहा है। अब इन दोनों में देखो जरा, अगर ये वाला इंटेरोगेटिव है तो वो तो असर्टिव में जाएगा। वॉज ही थोड़ी ही वॉज से बनेगा, वॉज ही थोड़ी ही वॉज से बनेगा। बी ऑप्शन। आज के लास्ट सवाल पे आइए, आज के लास्ट सवाल पे आइए, आज के लास्ट सवाल पे आइए। बदले में किसी का खून कर देने के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा? बदले में किसी का खून कर देने के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा? मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार कर देना, एक साथ बहुत लोगों को मार देना। होमिसाइड, कोई भी हत्या होमिसाइड ही कहलाती है। अच्छा, रेजिसाइड, राज परिवार की हत्या होती है, राजा वगैरह की हत्या। वेंडेटा, बदले की भावना से जब आप किसी का कत्ल कर दो तो वेंडेटा, द्वेष की भावना से किसी का कत्ल कर दो तो वेंडेटा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एक तो भाई ये न्यू ईयर ऑफर आया हुआ है, जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। अभी 23% का आपको ऑफ मिलेगा। एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 5200 का पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। और जो भी ओनली इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बैच है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसका कमेंट में, मतलब उसका जो लिंक है वो कमेंट में पिन करा दूंगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो अनअकैडमी प्लस की फ़ीस होती है ना बच्चे, कोई एक सिंगल टीचर की फ़ीस नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसमें आप मेरे ही वीडियोस देख पाएंगे, मेरा कोई एक ही बैच देख पाएंगे। जितने एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, एसएससी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेज हैं, लाइव रिकॉर्डेड, इसमें सारे फीचर, आज का डाउट हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गई, सारे के सारे फीचर आपके उसी फीस के अंदर होते हैं। कोई आपको दोबारा दोबारा फीस पे नहीं करनी होती है वहाँ पे, ठीक है जी। मेरे जितने बैचेज़ हैं, चाहे मैं ग्रामर बैच की बात करूँ, चाहे मैं वोकैब बैचेस की बात करूं, चाहे मैं प्रैक्टिस बैचेस की बात करूं, यानी आपका कंप्लीट तैयारी का वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन का सोच रहे हैं तो अभी 23% ऑफ भी चल रहा है। AVS10 मेरा डिस्काउंट कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप ये मेरा सिंगल वाला लें, बस एक ही वादा कर सकता हूँ बच्चे के, लाइफ में दोबारा आपको इंग्लिश के लिए जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आपका एक एक रुपया वर्थ इट होगा, ठीक है जी। तो अगर वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वो अपना लाइक कमेंट शेयर वाला देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।